हेलो दोस्तों, तरन्नुम क्रिएशन में आपका स्वागत है। ये मैंने फैब्रिक पेंटिंग की है साड़ी पर, जो कि आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस पर किस तरह से डिज़ाइन तैयार की है। ये मेरे पास एक साड़ी थी जो कि प्लेन थी पूरी साड़ी, और जिस पर ना तो कोई डिज़ाइन थी ना ही इस पर कोई बूटे थे, सिर्फ इस पर एक लेस लगी हुई थी। और ये मेरी न्यू साड़ी है, हल्की सी ये सिल्क टाइप की ये साड़ी है। ये इसका ब्लाउज़ पीस है। और ये 3D ट्यूब है जिसका मैं इस पर यूज़ करूँगी। ये इस पर मैंने 2 ट्यूब लिए हैं, गोल्डन कलर के हैं ये, जिसका मैं शेड दूँगी। और ये ब्रश है और ये फैब्रिक पेंट है, और जिससे मैं फ्लावर बनाऊँगी और इसी की मैं लीफ बनाऊँगी। इस पर मैं थोड़ा-सा ग्रीन कलर मिलाऊँगी जिससे लीफ बन के तैयार होगी। ये डिज़ाइन है जो कि मैंने इसको बनाया है, खुद ही बनाया है। इस डिज़ाइन को मैं इस साड़ी पर बनाऊँगी इसी को। मुझे जहाँ-जहाँ डिज़ाइन चाहिए था, पहले मैंने वहाँ पर निशान लगा लिए थे, और फिर नीचे कार्बन पेपर रखकर मैंने उस डिज़ाइन को जहाँ-जहाँ मुझे डिज़ाइन मेरे को चाहिए थी, मैंने वहाँ पर इसको उतार लिया इस तरह से पेंसिल से। नीचे कार्बन पेपर लगाकर मैंने डिज़ाइन उतार ली। मैंने सबसे पहले साड़ी को बाँध लिया था, और फिर जहाँ-जहाँ मुझे डिज़ाइन चाहिए थी वहाँ पर मैंने चॉक से निशान लगा लिए थे, और इस तरह से मैंने पूरी साड़ी पर निशान लगा लिए, और निशान लगाने के बाद में पूरी साड़ी को उतार लिया। अब मैं आपको फैब्रिक पेंटिंग कैसे करते हैं मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये सबसे पहले जो मैंने डिज़ाइन उतारी थी उस पर पूरी आउटलाइन बना लीजिए इस तरह से। पूरी आउटलाइन बना लीजिए जिससे कि कलर बाहर निकलता भी नहीं है और फैलता भी नहीं है, और डिज़ाइन भी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। ये मैंने इस तरह से बना लिए हैं। ये हर कोई बना सकता है, जिनको पेंटिंग आती भी नहीं है वो भी बना सकती हैं। ये मत सोचिएगा कि मैंने पेंटिंग सीखी नहीं है तो मैं नहीं बना सकती, कोई भी बना सकता है। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में है बड़े-बड़े फ्लावर, सूट में, दुपट्टे पर और साड़ी पर भी। तो मुझे भी इस तरह के फ्लावर बनाना था, तो मैंने डिज़ाइन बनाया, और मेरे पास साड़ी इस तरह की रखी हुई थी, तो मैंने उस डिज़ाइन को साड़ी पर उतारा, और फिर मैंने फैब्रिक पर पेंटिंग करना शुरू की है। देखिए, मैंने सबसे पहले आउटलाइन बना ली थी, उस पर थोड़ा-सा मोटा लगा के इस तरह से लेस लगाकर पेंट पेंट लगाकर, और ऊपर से नीचे की तरफ आप शेड दे दीजिए। हल्के हाथों से दीजिएगा। इस साड़ी पे सिर्फ लेस ही लगी थी। ये ऊपर से नीचे की तरफ दीजिएगा। ये मैंने इसके फ्लावर को पूरा नहीं भरा, क्योंकि वो पेंट थोड़ा-सा मोटा, साड़ी में थोड़ा-सा मोटापन ला देता है। तो मुझे इस तरह का पेंट नहीं चाहिए था, मुझे बिल्कुल हल्का-सा चाहिए था कि साड़ी हल्की भी रहे और ज़्यादा पेंट भी ना लगे और सुंदर भी दिखे। तो इसी तरह से मैंने इसमें शेड दिया ऊपर से नीचे की तरफ। आप भी दे सकते हैं इस तरह से। आप भी एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से साड़ी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए, पूरी मेरी साड़ी बनकर तैयार हो गई। मुझे जहाँ-जहाँ डिज़ाइन चाहिए थी, तो मैंने वहाँ पर ही निशान लगा लिए थे कि मुझे पल्लू पर चाहिए था, कंधे पर चाहिए था। तो मैंने वहाँ पर निशान लगा लिए थे चॉक से। फिर वहाँ-वहाँ पर मैंने फ्लावर को कार्बन पेपर की मदद से उतार लिया पेंसिल से। कोई भी उतार सकता है। ये इस तरह से मैंने शेड दे दी एकदम लाइट हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ। ये इसी तरह से मैं सारे फ्लावर साड़ी पर बना लूँगी। ये मैंने ऊपर से नीचे की तरफ शेड दिए। देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से दीजिएगा। ये ये शेड बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तैयार हो गया मेरा, करीब-करीब फ्लावर आधा तो तैयार ही हो गया मेरा। और सूख आप गीले पर कोशिश करिएगा, आप सुखा लीजिएगा, नहीं तो वो पेंट ऐसा है कि नहीं तो साड़ी पर लग जाता है, दूसरी जगह लग जाएगा तो फिर वो सूख जाता है बहुत जल्दी, डिज़ाइन ख़राब हो जाती है। तो कोशिश ये करिएगा कोशिश कि आप डिज़ाइन को सुखा लें। ये मेरा तैयार हो गया इस तरह से फ्लावर बनकर।
ये मेरा पूरा फ्लावर तैयार हो गया। ये ऊपर से नीचे की तरफ मैंने शेड दिया है और मैं इसका ब्लाउज पीस बनाऊंगी तो यही डिज़ाइन में उसके बैक में दूंगी। पीछे का गला मैं बड़ा नहीं रखूंगी, बड़ा रखने से क्या है कि डिज़ाइन फिर नहीं आएगी, तो मैं इसका छोटा गला बनाऊंगी जिसमें ये आसानी से फ्लावर बन सके। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने किस तरह से ब्लाउज़ बनाया है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये मेरा फ्लावर तैयार हो गया। अब मेरे पास जो गोल्डन ट्यूब थे जो आपको दिखाए थे, इस तरह से आप शेड दे दीजिएगा। ये सूखने पर बहुत ही अच्छा आता है। ये मैंने इस तरह से दे दिए। सूखने पर ही आप शेड दीजिएगा, नहीं तो गीले हाथों से आपके हाथों पे कलर वाइट लग जाएगा जिससे कि साड़ी ख़राब हो सकती है। मैंने इस तरह से शेड दे दिया। अब इसको मैं सूखने पर नेक्स्ट दूसरा काम करूँगी। इसी तरह से आप मैं दूसरा डिज़ाइन भी बना लूँगी। हल्के हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ मैंने शेड दूसरे फ्लावर को भी देना शुरू कर दिया है। इसी तरह से मैं पूरे जितनी भी मेरी साड़ी पर फ्लावर बने हैं मैं सारे फ्लावर बना लूँगी। इसी तरह से शेड दे दूँगी। और आपको जिस पर आसानी लगे, आप कोई ज़रूरी नहीं है आप एक एक लीफ को भी आप घुमा के बना सकती हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे धीरे धीरे से। मैंने दो तरह से बनाना बताया है। पहले वाले को मैंने आउटलाइन बना ली थी, अब इसमें देखिए मैंने कोई भी आउटलाइन नहीं बनाई, डायरेक्ट मैं डिज़ाइन पर ही इस पर पेंटिंग करती जा रही हूँ। तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं, जिस पर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप बनाती जाइएगा। ये तैयार हो गया मेरा करीब करीब फ्लावर। ऊपर से नीचे की तरफ मैंने शेड दिया है तो ये मोटापन नहीं आया, बिल्कुल एकदम लाइट ही साड़ी आई है मेरी। लाइट बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है फ्लावर। मैंने इस तरह से सारे फ्लावर को तैयार कर लिया। ये मेरी तैयार हो गई साड़ी। ये आप इसी तरह से आप दुपट्टा भी बना सकती हैं। अगर आपको दुपट्टा बनाना है, प्लेन सूट बनाना है, प्लेन सूट के साथ इस तरह से दुपट्टे आप बना सकती हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर, सिल्क पर पेंटिंग कर सकती हैं। और वो 3D ट्यूब था तो मैंने देखिए इस तरह से आउटलाइन भी बना ली। ये सूखने पर ही मैंने इसको आउटलाइन बनाई। ये शेड दे दिया। ये देखिए मैंने किस तरह से इसको शेड दिया। ये मेरे पूरा फ्लावर तैयार हो गया। अब मैं आपको लीफ बनाना बताती हूँ। मैंने किस तरह से वाइट पेंट पर मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर मिला लिया था जिससे मेरा ये कलर बनकर तैयार हो गया। ये लीफ है। इस तरह से देखिए मैंने पहले इसकी आउटलाइन बना ली है, पूरी आउटलाइन बना ली है। ये मेरी लीफ तैयार हो गई। अब इस तरह से आप बस शेड दे दीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ दे दीजिए ये हल्के हाथों से। इसमें ज़्यादा पेंट भी नहीं लगा इस पर। ये दो जो मैंने आपको पेंट दिखाए थे, दो वाइट कलर के, वो पूरे भी यूज़ नहीं हुए और मेरी साड़ी बनकर तैयार हो गई। ये मैंने इस तरह से दे दिया। अब जब ये सूख जाएगा तो सूखने के बाद आप इस पर गोल्डन ट्यूब की आउटलाइन दे दीजिए। थोड़ा सूख जाने दीजिएगा, गीले हाथ पे मत करिएगा क्योंकि कलर लग सकता है। देखिए इस तरह से मैंने पूरी शेडिंग दे दी। ये देखिए बनकर मेरा फ्लावर देखिए तैयार हो गया। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिए। ये देखिए मैंने किस तरह से पूरी साड़ी पर, ये पल्लू वाला पार्ट है, ये पल्लू का पार्ट है। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है साड़ी, बनकर तैयार हो गई मेरी साड़ी। बहुत ही अच्छी लग रही, बहुत शानदार लग रही थी ये साड़ी। वो नीचे साइड है वो वाला, ये हाफ एंड हाफ वाला ये है। ये मेरी साड़ी पूरी बनकर तैयार हो गई। आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ब्लाउज़ बनाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसका ब्लाउज़ तैयार किया है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको। ये मेरी पूरी साड़ी बनकर तैयार हो गई है।
ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर लग रहे हैं। पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।